हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा ही होंगे और वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। जैसे कि पहले की वीडियोस में बेटा हमने एनपीओ के अंदर पहले एनपीओ समझा था, उसके बाद हमने क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी अच्छे से करी, फिर सब्सक्रिप्शन भी हमने सीखा एंड देन हमने कंज्यूमेबल सीखा। अच्छा, कंज्यूमेबल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हमने खर्च करा है वो जरूर निकाल लेते हैं, पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई थी कि हम कैश में कितनी परचेज करते हैं। मैंने कहा था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा, तो मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अगर क्वेश्चन करके। फटाफट से अपनी स्क्रीन पे देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे बेटा, आप लोग फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 ओनली। बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट। बेटा हम यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं इस स्टॉक को हटा के यहाँ पे स्टेशनरी कर देता हूँ। चलिए आपके लिए स्टेशनरी अकाउंट, और यहाँ भी हम स्टेशनरी कर देते हैं और जहां जहां आएगा चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने सबके लिए जनरल बनाया हुआ था फॉर्मेट। अब इसमें ये कह रहे हैं इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 हमें बताना है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 1 अप्रैल 2018 को 2000 है ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है। अगर ओपनिंग क्रेडिटर है तो ये रहा क्रेडिटर अकाउंट, सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, और ये रहा उसका बैलेंस बीडी कितना 2000। देन हमारे पास है उसका क्लोजिंग 5000, हम यहाँ पे लिख देंगे, फाइन, ओके। उसके बाद बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का भी ओपनिंग है हमारे पास, 1 अप्रैल 2018 का है 7000 और क्लोजिंग है 6000, तो 7000 एंड 6000, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो बेटा लाइन गिवन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 जो ईयर चल रहा है, द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 50,000। पेमेंट कितनी करी हमने क्रेडिटर को 50,000। अब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 50,000 हमने पेमेंट कर दी ना। अगर चलो हम पहले ये वाला अकाउंट तो क्लोज कर ही ले, यहाँ से हमारी क्रेडिट परचेज निकल के आती है ना, यही तो आती है मेरे बेटे, ये तो सिखाया था मैंने आपको। क्रेडिट परचेज निकाल लो पहले, 55 में से 2 गए, 53,000 आ गया, और हम टोटल करेंगे यहाँ तो 55,000, ठीक है। अब क्या करते थे, 53,000 तो क्रेडिट परचेज थी, उठा के डाल देते थे क्रेडिटर्स में, यहाँ पे टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी लिख दीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए 53,000। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी तेरे में, मेरे को लग रहा है, तो लास्ट हमने जितना करा था उतना ही है। फिर है स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, बहुत ध्यान से, स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। मतलब बेटा जी, मतलब इसका ये है हमने जितनी भी स्टेशनरी खरीदी है, टोटल स्टेशनरी कैसे बनती है, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। किसी भी चीज का टोटल कैसे बनता है बेटा, कैश प्लस क्रेडिट परचेज, यानी जितना मैंने कैश में खरीदा है प्लस जितना क्रेडिट में खरीदा है। तो वो ये कह रहा है कि कैश परचेज कितनी होगी, टोटल की 20% होगी, यानी कि जितना टोटल है उसका 20% क्या होगा, हमारा कैश परचेज होगा। अच्छा सर, अब ये कैसे निकलेगा बेटा, बड़ी आसानी से निकलेगा, इधर देखते रहो। हमारे पास क्रेडिट परचेज तो आ गई ना 53, एक काम करो क्रेडिट में तो लिख दो 53,000। ये वर्किंग नोट ही है, इसका छोटा सा अलग से रफ में कर सकते हैं, दिखाना कोई जरूरी नहीं है। कैश कितना है, 20% है टोटल परचेज का, टोटल परचेज का 20%। तो मैं काम करता हूँ, टोटल को मान लूं x, ठीक है। तो कैश कितना हो जाएगा, टोटल का 20% है ना, तो टोटल हुआ x, तो यानी टोटल का 20%। समझ गए, इसे हम छोटा कर देंगे और x इक्वल्स टू, ये कट जाएगा इससे 2 5 और ये आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस 53,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, 53,000। फिर ये एलसीएम ले लेंगे, ये भी करके दिखाता हूं मैं, 5x माइनस x इक्वल्स टू 53,000। फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल इधर आके 53,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। आइए इधर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये आएगा निकल के आपका 66,250। समझ गए, 66,250 आएगा हमारा, x निकल गया। बेटा मैंने x क्या माना था, x माना था मैंने टोटल परचेज, मेरी बात समझ गए। अब देखिए टोटल आपके पास आ गया इतना,
क्रेडिट था आपके पास 53, तो आइए पुट कर दे 66,250 इक्वल्स टू कैश हम निकाल लेंगे, क्रेडिट कितना है 53,000। तो इन दोनों को लाके यहाँ पे माइनस कर देंगे, y मान लीजिए इसे। तो जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो कैश परचेज निकल के आ जाएगी हमारी, मैं कर देता हूँ आपके सामने 13,250, और कैश परचेज जो आई है उसे उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा 13,250, यानी कि इतना मेरे पास स्टॉक था, मैंने इतना कैश में खरीदा, इतना क्रेडिट में खरीदा और इतना बच गया। तो मैंने यूज कितना कर लिया साल के बीच में, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,000 प्लस 13,250 प्लस 53,000 माइनस 6,000, यह आएगा आपका 67,250। इसे आप कह देंगे बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ कर देंगे आप टोटल 73,250। समझ गए बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा करी मैंने, क्या करा, कैश परचेज को हमने और निकाला यहाँ पे। वो कैसे निकाला उसका पूरा वर्किंग नोट ये है। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, समझ लीजिए मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन करा दिया आपको कंज्यूमेबल का इस वक्त, ठीक है। इसे फटाफट से नोट करें और फिर आगे चलते हैं हम बड़े क्वेश्चंस पे थोड़े से। तो बेटा अब हमने अपना जो अभी अकाउंट सीखा है कंज्यूमेबल का वो भी हमने खत्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आए नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप हम आगे आए हैं। अब हम बड़ी कड़ी को जोड़ेंगे, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आएंगे। देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी जब मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाया था तो मैंने आपको छोटा सा पार्ट बना के दिखाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, पर अब हम आ गए हैं प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। बेटा एक बात का ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा पीएनएल अकाउंट की तरह ही होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जस्ट पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनता है, एनपीओज में, जहां नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती है हमारी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इनकम क्रेडिट एक्सपेंडिचर डेबिट, तो हमें दिख ही रहा है सर। बेटा यहाँ पे बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, कुछ फंड्स आते हैं, कुछ डोनेशन आते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में करी थी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, उसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर ये कहाँ जाएगा और सर ये कहाँ जाएगा, क्या ये इनकम बनेगा या ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा। बेटा अगर आपको ध्यान हो तो बैलेंस शीट तो राजमहल था, बैलेंस शीट तो राजमहल है, राजमहल था ना, ये तो ऐसा झोला था जिसमें सारे शाही खानदान वाले आते थे, जिनका स्पेसिफिक काम होता था, जिनके आगे स्पेसिफिक शब्द लग जाता था, जैसे स्पोर्ट्स फंड है, ऑनरेरियम फंड, कोई सा भी फंड होता है अगर, तो वो सारे फंड वाले स्पेसिफिक राजा महाराजाओं के बच्चे, और राजा महाराजा कहाँ जाके विराजते हैं, बैलेंस शीट में। पर बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना इनकम आती है कौन, जर्नल लोग जो होते हैं, जिनके आगे कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं लगी होती, जैसे कि सर बताना जरा बेटा सुनो, मान लो एक दे रखा है डोनेशन, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन गया बैलेंस शीट के दरवाजे पे, उसने खटखटाया, सर मुझे अंदर ले लो, लायबिलिटी में बैठना है, मेरे माँ बाप भी तो यही होंगे, मैं तो यही आऊंगा। उसने कहा सुन भाई, मुझे नहीं पता तेरे माँ बाप का है, पर तू डोनेशन है, तेरे आगे कुछ नाम नहीं जुड़ा, ना स्पोर्ट्स लगा, ना कोई स्पेसिफिक, तू तो खाली डोनेशन है, मैं तो तुझे जनरल मानूंगा, जाके चुपचाप बैठ जा, कहाँ पे, इनकम में, और दोबारा आइयो मत। अच्छा सर ऐसा होता है, वो बेचारा चुपचाप आके जर्नल वाला यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ गए? एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सपेंडिचर में और एसेट में, किसमें, एक्सपेंडिचर एंड एसेट में। अभी जैसे आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तो वहां पे कुछ दे रखा हो जैसे कि फर्नीचर खरीदा, बच्चे कहते हैं सर हाँ फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंडिचर में तुरंत डाल देते हैं। बेटा फर्नीचर खरीदना खर्चा नहीं होता, खर्चा क्या होता है, वन टाइम, एक बार करा तुरंत खत्म, उसका मजा ले गया। जैसे कि चिली पोटैटो खाए मैंने, चिली पोटैटो खाए, 20-50 रुपए दिए, तुरंत खाया, ऑटोमेटिकली उसी टाइम सेटिस्फेक्शन भी खत्म, पैसे भी खत्म। पर बेटा एसेट तो वो होती है जो एक बार खरीदी और लंबे समय तक बेनिफिट देगी ना, सेम ऐसी फर्नीचर आपकी एसेट है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, ना कि आपकी एक्सपेंडिचर में आएगी। समझ गए? चलिए इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे हम करेंगे। चलिए देखिए बेटा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पे, इसे भी देखेंगे फटाफट से। बेटा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, जो कि मैंने आपके सामने बना दिया है। अब इसमें ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बना है। बेटा ध्यान आ रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थैला है, ये वो थैला था जिसमें कोई से भी पैसे आए और कभी के भी पैसे जाए, मतलब किसी भी साल के पैसे आ सकते हैं, किसी भी साल के पैसे जा सकते हैं। ध्यान है आप लोगों को? और ध्यान नहीं है तो सबसे पहली वाली वीडियो आके देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आएगा। वो था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
यानी कि इसमें जो रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे जो जो पैसा आया है, चाहे कहीं से भी आया हो, किसी भी साल का आया हो, वो पड़ा होगा। और पेमेंट साइड में वो पैसा जो गया है, किसी भी साल का गया हो, भले चाहे एसेट खरीदी हो या खर्चा करा हो, सारा का सारा पेमेंट हमारा यहाँ पे पड़ा होगा। पर हमें इसमें से छांटना है कि हमारी इस साल की, प्रेजेंट ईयर की, प्रेजेंट ईयर कौन सा है, 2018-19 की इनकम क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। बेटा ये बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए जरा एक एक करके हम आइटम उठाते हैं। सबसे पहला है बैलेंस बीडी। सर ये बताओ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी क्या कर रहा है, हमें नहीं पता बैलेंस बीडी क्या है। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है, मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ कैश। कैश आता है, कैश जाता है, किसी भी ईयर का हो चाहे, तो ये बैलेंस बीडी पता है किसका होगा, कैश का होगा। आप पता है एक चीज और भी कह सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आप कैश अकाउंट भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट को ना आप कैश अकाउंट भी कह सकते हो, ये कैश अकाउंट है। तो बेटा बताओ कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी क्या होगा, कैश का ही तो होगा, कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, वो गिवन है। और एक से बताओ, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का, क्या वो मेरी इनकम होती है, नहीं सर, वो तो एसेट होती है। तो क्या मेरा खर्चा होता है, नहीं नहीं सर, वो एसेट ही होती है, तो बैलेंस शीट में जाएगी। इसका मतलब बैलेंस बीडी यहाँ पे नहीं आने वाला। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा होता तो ये एसेट साइड में चला जाता। मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दूसरा, सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन, और सर याद दिला दिया आपने, तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन शुरू करा था हमने। सब्सक्रिप्शन तो सर हमारी इनकम होती है, जो एनपीयू सबको देती है और लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। सब्सक्रिप्शन तो सर हमारी इनकम है। बहुत बढ़िया बेटा, कितनी इनकम है, 9000 है हमारी इनकम। यहाँ डाल दो सब्सक्रिप्शन 9000। कोई दिक्कत मेरे बेटे। अब उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। सर मजा आ गया, अब मैं बताऊंगा सर। इन्वेस्टमेंट है सर 2000, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ इन्वेस्टमेंट है 2000, सर मैं बताऊंगा। हाँ बेटा बताओ। सर इन्वेस्टमेंट ना हमारा खर्चा है, खर्चा, वो हम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। मैं कहूंगा हैं एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, मेरे बेटे इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट होती है। ध्यान करो, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा या नहीं देगा, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है, वो एक्सपेंडिचर में नहीं आने वाली। काट देना उसे, वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। आगे देखो, फिर है ओए होए फर्नीचर है, और फर्नीचर के ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू 400 और आगे लिखा है 300। अब पता है क्या कहेंगे बच्चे, बच्चे कहेंगे सर सुनो, फर्नीचर है हमने तो पढ़ लिया, आगे कुछ भी लिखो हमें तो मतलब नहीं है, फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर तो एसेट होती है, तो मैं तो नहीं डाल, एक्सपेंडिचर में कट लगा दो उस पे। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फर्नीचर एसेट ही होती है और वो यहाँ आनी भी नहीं चाहिए। पर बेटा मुझे एक चीज तो बताओ, मैंने आपको एक पेन का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने कोई एसेट खरीदी और उसे आप कम में बेच रहे हो, तो बेटा उसमें जो लॉस हो रहा है वो तो आपका खर्चा है, वो तो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करोगे। वो ये कह रहे हैं कि फर्नीचर की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जानते हो क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो बुक वैल्यू आती है, वो हमारी क्या आती है, बुक वैल्यू। यानी प्रेजेंट डेट पे बुक वैल्यू है फर्नीचर की 400, पर रिसिप्ट के कॉलम में दिया कितना है 300, यानी कि 400 की चीज कितने में बिकी, 300 की। सर जितने में बिक गई वो तो एसेट की बिक गई, हमें मतलब नहीं है, पर कितने कम में बिकी, 100 रुपए कम में बिकी, और वो मेरा क्या था, लॉस था, मेरा खर्चा था, मेरा एक्सपेंडिचर था। यहाँ डालूंगा मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना है मेरे बच्चे, 100 है। बेटा फर्नीचर का हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डाल दिया हमने यहाँ पे 100। अच्छा उसके बाद आता है डोनेशन। अरे सर डोनेशन आ गया, सर डोनेशन आ गया। अब ये बताओ स्पेसिफिक है या जर्नल। स्पेसिफिक होगा तो महाराजा होगा, राजा होगा, राजमहल पे बैठेगा, और मेरे राजमहल का नाम क्या है आप लोग जानते हैं, बैलेंस शीट है मेरे राजमहल का नाम। और जो कबाड़ी लोग होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आके बैठ जाते हैं। अब बताओ डोनेशन स्पेसिफिक है या क्या है। सर इसके आगे तो कुछ नहीं लगा, सिर्फ डोनेशन लगाए, डोनेशन लगाए तो ये जर्नल हो गया, और जर्नल है तो बेचारा गरीब है, और गरीब आदमी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठता है। अब ये बन गई हमारी इनकम, तो मैं डोनेशन यहाँ डाल दूंगा, कितना डाल दूंगा मेरे बच्चे, जितना होगा उतना ही तो डालूंगा। और ये डोनेशन आपका 100 रुपए, बेटा देखना
कितने अमीर आदमी ने डोनेशन दिया है, पूरे 100 रुपए है, आप नहीं दे पाओगे, बहुत ज्यादा दिया है उसने। उसके बाद है सैलरीज, एक्सपेंडिचर्स और पेमेंट साइड पे आ गया मैं। सैलरी कितने दे रहे हैं, 5500। अब सैलरी एसेट है या एक्सपेंडिचर, यार ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सैलरी तो हमारा खर्चा ही होता है, देनी ही देनी है। कितनी, 5500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरीज। ओके सर, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है, आगे चलो। फिर आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड 3000। सर गवर्नमेंट बॉन्ड खर्चा है या एसेट, हमें ये तो छोड़ो, पहले गवर्नमेंट बॉन्ड ही नहीं पता क्या है। बेटा मैं बताता हूँ आपको गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, जैसे आप अभी आने वाले चैप्टर्स में अभी आप शेयर्स आएगा वो पढ़ेंगे, ऐसे ही बेटा शेयर्स ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब जब गवर्नमेंट अपनी कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में निकालती है। सिक्योरिटी का मतलब समझते हो, जैसे गवर्नमेंट को अगर पैसा कमाना है बाहर से तो क्या करती है, वो अपने कोई पेपर निकालती है, शेयर्स हो गए या किसी तरीके की और चीजें हो गई, जिससे लोगों को फायदा क्या होता है, वो खरीदते हैं और बाद में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, या कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं सरकार की कोई चीज खरीदूंगा तो वो मेरी एसेट होगी नहीं होगी, बाद में मैं सरकार से पैसा लूंगा या नहीं लूंगा। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना कोई भी खर्चा नहीं होता, वो मेरी एसेट होती है, तो यहाँ नहीं आएगा। राजमहल में जाती है एसेट, पता है ना। उसके बाद है बेटा फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 2300। फर्नीचर सर पेमेंट कर रहे हैं यानी कि हम खरीद रहे होंगे फर्नीचर को, तो सर फर्नीचर उठा के डाल देना राजमहल में, क्योंकि वो क्या होता है हमारा एसेट, यहाँ भी नहीं आएगा। बैलेंस सीडी, एक से बताओ, जब बैलेंस बीडी कैश था तो बैलेंस सीडी भी तो कैश का ही होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कैश अकाउंट ही तो होता है एक तरीके से। तो यानी कि ये बैलेंस सीडी ये है कि एंड में हमारे पास कितना कैश बचा होगा, वो आ जाएगा हमारा बैलेंस सीडी बन के। कोई दिक्कत, तो ये भी यहाँ पे नहीं आने वाला। तो सर इसका मतलब ये है कि क्या इसमें ये 4 आइटम ही आने वाले हैं? हाँ जी बेटा जी, इतने ही आने वाले हैं, और अब आगे क्या होगा वो देखना। ये मेरी इनकम साइड है, आपको देखने में पता चल रहा होगा कि मेरी इनकम साइड जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड जो है वो कम है। तो आइए मैं यहाँ पे बैलेंस करता हूँ, तो मेरे हिसाब से बैलेंस करने के बाद आएगा 3500। कैसे करा, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को लेस करके। आपको ध्यान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर यहाँ बैलेंस आता था तो लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पता क्या लिखेंगे, ये देखिए, टू सरप्लस। ये राइटिंग थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, सही कर लेते हैं। टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम से ज्यादा, मतलब एक्सपेंडिचर से ज्यादा था इनकम। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस है। अगर यहां आता तो आता डेफिसिट, वहां लिखते एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। उसके बाद कर देंगे यहां टोटल और उतार लेंगे फिर हम क्वेश्चन। जल्दी से उतारें, फिर अगले पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 देखेंगे एक बार जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 44 हम देख पढ़ेंगे एक बार, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, जो कि हमारा मेंशन्ड है ऊपर। उसके बाद है रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है फिर से। तो सबसे पहला आइटम है बैलेंस बीडी। मैंने पहले बताया कि बैलेंस बीडी किसका होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट है तो कैश का होगा, कैश जाता है एसेट में, तो यहाँ नहीं आने वाला। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होगा सर, ये इनकम बनेगी या फिर हमारी लायबिलिटी में जाएगी? बेटा लायबिलिटी में जाएगी तो इनकम बनेगी ना, एंट्रेंस फीस है आपकी, एंट्रेंस फीस है। और एंट्रेंस फीस तो बेटा हर साल ली जाती है, ठीक है ना, मतलब रिन्यू होती रहती है आपकी जो एंट्रेंस फीस होती है। तो एंट्रेंस फीस कितनी है आपकी, 12800, तो ये आपकी इनकम ही बनेगी, और इसे हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन तो अब हम अच्छे से जान गए हैं, ये तो हमारी इनकम ही होने वाली है, तो आ जाओ डाल दे जरा सब्सक्रिप्शन को इनकम। सब्सक्रिप्शन और अमाउंट कितना है, 35,500। उसके बाद है बेटा डोनेशन। वेरी गुड, क्या है डोनेशन। डोनेशन कौन सा, स्पेसिफिक है, जर्नल? सर कुछ मेंशन ही नहीं है, तो बेचारा गरीब है, जर्नल है, जर्नल हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पड़ा रहता है, तो आओ इसे वहीं फेंक देते हैं। आ जाओ डोनेशन, कितना है डोनेशन, आप देखते हैं कितना भारी डोनेशन हो, इस बार तो थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 2300 आया है डोनेशन। वेरी गुड। उसके बाद आया बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। अब सुनना मेरी बात,
बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस पता है क्या, नाम से पता चल रहा होगा लाइफ मेंबरशिप, जब तक आप रहोगे जब तक आपकी ये फीस आ गई हमेशा चलेगी। अब बेटा अब ये लायबिलिटी है कि इनकम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि अगर आपने एक बार दे दिया तो एनपीओ यानी कंपनी के ऊपर जिंदगी भर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो आपसे फीस नहीं मांगती, यानी कि कंपनी की ये लायबिलिटी बन जाएगी कि वो आपको संभाल के रखे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे जब आप मेंबर बन जाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस देके। तो बेटा जब हमारे ऊपर कोई चीज चढ़ जाती है तो वो हमारा क्या बनता है, लाइफ मेंबरशिप हमारी लायबिलिटी बनती है, समझ गए। लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा हमारी कैपिटलाइज होगी तो वो कहाँ जाने वाली है, हमारी लायबिलिटी साइड में जाने वाली है, यहाँ पे नहीं आएगी। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है। हम इसमें अब ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। बेटा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अभी ना मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों, अभी आगे चल के आएगा इस पे कोई पॉइंट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो है क्या। फिर आता है टूर्नामेंट प्रोसीड्स, यानी कि आपने कोई टूर्नामेंट खेला है, उससे आपको पैसा मिला है, उससे कुछ इनकम हुई है, तो टूर्नामेंट प्रोसीड्स हमारी इनकम बन जाएगी सीधी सीधी। तो मैं इनकम में डाल देता हूँ टूर्नामेंट प्रोसीड्स, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कितना 1100, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। उसके बाद आता है रेंट, रेंट कितना दे रहे हैं हम लोग, पेमेंट में है 2800, तो रेंट हमारा खर्चा हो गया 2800, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर है वेजेस, वेजेस भी हमारा खर्चा है, वेजेस का मतलब होता है जो दिहाड़ी देते हैं मजदूरों को, तो वो 3500 रुपए 3500 दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे वेजेस 3500, ठीक है सर, आ रहा है समझ में। फिर है बाय लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग का मतलब जो बिजली का खर्चा होगा वो वाला खर्चा दे रखा है यहाँ पे, पेमेंट 4300, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, तो लिख देंगे इन सब में आप 2 लगा लें, उधर बाय लगा लीजिएगा। लाइटनिंग हमारी है 4300 की, सबको आ रहा होगा समझ में। फिर है बेटा बाय बुक्स, अब देखना बेटा बुक्स, बुक्स खर्चा नहीं होती, बुक्स होती हैं एसेट, तो वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में, राजमहल में, यहाँ नहीं आने वाली हैं। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद है ऑफिस के एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस होंगे ऑफिस के, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं टू ऑफिस एक्सपेंस, कितना 600, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद है बाय 8% फिक्स डिपॉजिट, कितना है 20,000 है फिक्स डिपॉजिट। बेटा फिक्स डिपॉजिट खर्चा नहीं है, वो है एसेट, तो सर एसेट है तो डाल दो बैलेंस शीट में राजमहल में, हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा, पूछ नहीं रहा, एक बात बता रहा हूँ आपको, पता है क्या, इसमें आगे लिखा हुआ है 8% फिक्स डिपॉजिट, यानी कि इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो 20,000 पे जरा 8% निकाल लो, यहाँ पे 20,000 पे 8%, ये आएगा आपका 1600 आएगा। अब एक चीज छुड़वाई थी मैंने, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो हमें इनकम मिल रही थी। अब सुनना, फिक्स डिपॉजिट तो जाके बैठ रहा हो, बैठ जाएगा कहाँ पे, एसेट साइड में, ये इंटरेस्ट भी पीछे पीछे जाएगा, मुझे भी बैठा लो, मेरे पापा एसेट में बैठे हैं, राजमहल क्या कहेगा बेटा, तू एसेट नहीं है, तू है इनकम, जाके बैठ जा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेकार लोगों के साथ। पर एक चीज ध्यान से सुन लो, पूरे साल की इनकम बनती कितनी है 1600, पर रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1200। सर ये क्या मतलब है, अभी देखना बेटा, यहां लिख दो इंटरेस्ट 1200 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 400, टोटल हो गया 1600। इसका मतलब बेटा पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 400 रुपए इसमें नहीं ऐड थे, यानी कि वो मैंने कमा लिए थे पर मेरे को मिले नहीं थे, मिले नहीं थे मतलब बेटा 1600 रुपए मिलने चाहिए थे, पर रिसिप्ट साइड में पड़े सिर्फ 1200, यानी कि 400 रुपए तो मेरी इनकम है ना इस साल की, तो वो इसी साल के इनकम में ऐड होनी चाहिए, तो मैंने ऐड करा दी। मेरी बात समझ गए ना, तो ये मेरी एसेट भी बनेगी और ये मेरी इनकम भी बनेगी इसी साल की। क्लियर है, आगे देखेंगे जरा बेटा। फिक्स डिपॉजिट समझ गए, एसेट थी, पर उसके जो इनकम है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आएगा हमारा इनकम साइड में। 1200 गिवन था रिसिप्ट में, तो 400 मैंने ऐड करा। कैसे ऐड करा, ऐसे निकाला मैंने, 20,000 पे 8% आएगा 1600, 400 मैंने ऐड कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि अक्रूड का क्या मतलब होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। उसके बाद बेटा ये खत्म। उसके बाद आता है पेमेंट साइड में सेकंड लास्ट मैच एक्सपेंसेस, खर्चे हैं आपके, कोई मैच हुआ होगा उसके एक्सपेंसेस हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस कितना है ये
ये है 1500, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा बाय बैलेंस सीडी, सीडी कैश का होगा, जब बीडी कैश का तो सीडी भी कैश का होगा रिसिप्टेंट पेमेंट में, वो चला जाएगा एसेट साइड पे। यानी कि सर हमारे सारे के सारे आइटम हो गए अब खत्म। आइए सर एक काम करते हैं, अब इसे जरा निकाल लेते हैं, आंसर क्या आता है फटाफट से मैं कैलकुलेट करता हूँ और आप भी कैलकुलेट करिए। बेटा इस सबको ऐड करेंगे और हम इसे लेस करेंगे तो हमारा इधर निकल के आएगा 2 सरप्लस 40,600 और यहाँ फिर से लिख देंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। समझ गए मेरे बेटे। और फिर यहाँ हो जाएगा टोटल, टोटल मैंने नहीं करा है, टोटल आप लोग कर लीजिएगा। मेरी बात को समझ गए। तो बेटा आज हमने क्या सीखा, हमने एक सीखा क्वेश्चन कंज्यूमेबल का जिसमें कैश परचेज थी, उसके बाद हमने सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, बेसिक हम कैसे बनाते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बेटा ध्यान रखना, धीरे धीरे हौले हौले चलते चलते चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, कुछ ही वीडियोस में बने रहिए, क्वेश्चन भी करते रहिए। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।